सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और एक बहती नदी के किनारे रमेश नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अपने काम में निपुण था, लेकिन उसका दिल लालच से भरा था। वह शुद्ध मिट्टी की जगह सस्ती मिट्टी मिलाकर बर्तन बनाता और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता। गांव वाले उसकी शिकायत करते, लेकिन रमेश हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेता। एक दिन एक वृद्ध साधु उसकी दुकान पर आए। उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यह बर्तन कमज़ोर है, जैसे इसे बनाने वाले के हाथ। रमेश ने उपेक्षा से कहा, तुम कौन होते हो मेरी कारीगरी पर सवाल उठाने वाले? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो तुम इस संसार को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इतना कहकर वह चले गए। रमेश इस बात को समझ नहीं पाया और इसे अनदेखा कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक भव्य मेले की घोषणा हुई। रमेश को धन कमाने का एक सुनहरा अवसर दिखाई दिया। उसने सैकड़ों बर्तन बनाए, लेकिन वही पुरानी मिलावटी मिट्टी का उपयोग किया। मेले के दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। भीषण तूफान ने रमेश की दुकान को तहस नहस कर दिया। उसके सारे बर्तन जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे भारी नुकसान हुआ और वह पूरी तरह कंगाल हो गया। उस रात जब रमेश अपने टूटे हुए बर्तनों के बीच बैठा था, तो साधु की बात उसके कानों में गूंजने लगी, जो तुम इस संसार को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अब से वह केवल शुद्ध मिट्टी से ईमानदारी से बर्तन बनाएगा। धीरे धीरे उसके सुंदर और मजबूत बर्तन प्रसिद्ध हो गए। गांव वाले उसके काम की सराहना करने लगे और उसकी दुकान फिर से फलने फूलने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, कर्म हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जब तुम दूसरों को धोखा देते हो, तब असल में खुद को धोखा देते हो। लेकिन जब तुम ईमानदारी की राह पर चलते हो, तो सौभाग्य तुम्हारे पीछे पीछे आता है। और इस तरह रमेश ने सीखा कि सच्ची सफलता ईमानदारी से मिलती है, न कि किसी छोटे रास्ते ऐसी